दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 10 महीने पूरे हो गए। 26 नवंबर 2020 वो तारीख थी जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे थे। आज 28 सितंबर है, 10 महीने से 2 दिन ज्यादा, और किसान मोर्चे की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान है। इस वक्त मैं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरे पीछे ये किसान दिख रहे हैं, इसमें कुछ किसान नेता भी हैं। इस तरफ जो तस्वीर है वहाँ बहुत सारे किसान सड़क बंद करके भारत बंद का हिस्सा बनकर बैठे हैं। ये वो मोर्चा है गाजीपुर बॉर्डर का, जहाँ किसानों का पंडाल है और 10 महीने से किसान ऐसे मोर्चेबंदी करके बैठे हैं। और ये गाजीपुर बॉर्डर यूपी और दिल्ली को जोड़ता है। NH-24 पर मैं हूँ। ये दो सड़क जो खुली थी, जहाँ दिल्ली से यूपी की तरफ लोग आते हैं, इस सड़क को भी किसानों ने आज भारत बंद के नाम पर बंद किया। वो दो सड़कें 3 लेन बल्कि पहले से बंद है। अब सवाल उठता है, भारत बंद के ऐलान का असर, भारत के कई हिस्सों से तस्वीरों का असर, कई राज्यों में जिस ढंग से किसान सड़क पर आकर भारत बंद को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर, दर्जन भर विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, उसका असर, दर्जनों किसान मजदूर संगठन आज के भारत बंद में शामिल हैं, उसका असर क्या होगा, यही सवाल है। और ये सवाल अब और मौजूद हो जाता है जब यूपी में 5 महीने बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को ध्यान में रखकर कल ही योगी सरकार की तरफ से गन्ने की कीमत में 25 रुपए के इजाफा का ऐलान किया गया है, 350 रुपए क्विंटल से 350 रुपए क्विंटल, और साथ में ये कि नवंबर तक भुगतान पूरे कर दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है, एक तरफ योगी सरकार का वो ऐलान, दूसरी तरफ आज का भारत बंद, और तीसरी तरफ किसानों का बार बार कहना कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, बार बार ये कहना कि जब तक MSP को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान आंदोलन पर डटे हैं, सरकार अपने जिद पर डटी है, और आज भारत बंद है। कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या मतलब है और यहाँ से ये रास्ता कहाँ जाता है। सबसे पहले आपसे, आप राकेश टिकैत की यूनियन के क्या है पदाधिकारी हैं? मैं राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। जी, तो सबसे पहले राजवीर सिंह जी, बाकी किसान नेताओं से भी बात करूंगा, शुरुआत यहाँ से करो। और इस बीच आपको पहले ये भी बता दूं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको, चूंकि गाजीपुर बॉर्डर में करीब 10 महीने से आ रहा हूँ, जब से यहाँ आंदोलनकारी किसान बैठे हैं, 2 चेहरे ऐसे हैं जो मुझे 10 महीने से दिख रहे हैं। अभी इनसे मैंने पूछा कि आप कब से हैं, तो 10 महीने से हैं, ये भी 8 महीने से ज्यादा, और मेरे कई वीडियो में इन 2 चेहरों को देखा होगा, बुजुर्ग हैं। और ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो 9-10 महीने से बैठे हैं, जिसमें जाड़ा भी बीता, जिसमें गर्मी बीतने जा रही है, दूसरा जाड़े का दूसरा मौसम आने वाला है, और तमाम तरह के सर्द मौसम, बारिश, सबका सामना करके डटे हुए लोगों के चेहरे भी, लोगों की कतारें भी आसपास है। भीड़ कम ज्यादा होती है लेकिन हौसले कम नहीं है। सबसे पहले आपसे, आज भारत बंद है, अब सवाल शाम तक होगा कितना कामयाब रहा, कितना नहीं रहा, कई राज्यों में उसका असर रहा, नहीं रहा, ये सब विश्लेषण शाम तक होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इस भारत बंद से क्या हासिल होगा? ये 10 महीने पुराना आंदोलन जो चल रहा है, आगे कितने दिन चलेगा ये भी, इसका भी कोई वक्त निश्चित नहीं है। ये प्रजातांत्रिक तरीके से जो आंदोलन के तरीके अभी तक अपनाए जाते रहे इस देश में, इन आंदोलनों के तरीकों को बड़े ट्रेड यूनियंस, राजनीतिक पार्टी सभी लोगों ने अपनाए हैं। आज किसान आंदोलन में भी यही भारत बंद, इस तरह के बराबर आपके सामने स्टेप आते रहते हैं। इस स्टेप से पूरे देश में एक संदेश जाएगा, लोगों को समझ आएगा कि हिंदुस्तान में दिल्ली के दरवाजे पर जो किसान बैठा हुआ क्यों बैठा हुआ है। हमने जो जनता जनार्दन से अपील की थी, जनता जनार्दन ने बड़े पैमाने पर अपील सुनी। आंदोलन में कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर यूपी। कितने साल से, माफ करें, कितने महीने से हैं आप? मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, आप अभी आए, तो आप ये हाथ आपका फ्रैक्चर है शायद, प्लास्टर किया हुआ, तो फिर यहाँ क्यों आए? एम्स में 29 को ऑपरेशन हो रहा है। तो क्यों आए इस स्थिति में? अस्वस्थ हैं आप? आना क्या मेरे लिए अपराध थोड़ा ही, मैं आ गया तो मैंने अपराध कर लिया कोई क्या? नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ, आपका हाथ ये फ्रैक्चर हुआ है? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों से मुझे प्रेम, मैं किसानों के बीच में आके बैठ गया, ऑपरेशन कराऊंगा फिर भी आके बैठ। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर बलवंत सिंह। डॉक्टर बलवंत सिंह। नहीं, ये हाथ में क्या हुआ ये जानना चाहता हूँ। ये एक्सीडेंट किया है, योगी की मेहरबानी है। मैं थाने में FIR कराने गया, SO ने कहा कि आपकी FIR नोट नहीं होगी। उसके बाद कोई जांच करने को तैयार नहीं, तो अपना इलाज कराओ, ना करो ना करो। ये एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट किया गया जानबूझ करके। समझा नहीं। हाँ, जानबूझ करके। मैं तो साइकिल से जा रहा था, पीछे से टक्कर मारी गई, तो ये उसके बाद FIR नोट न करना, तो इसको क्या आप ये कहेंगे अचानक घटना घट गई?
चलिए, अब जो भी है ये एक अलग मुद्दा है, अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ स्थिति ये है कि हाथ में प्लास्टर है और उसके बाद यहाँ है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों से बात की, और जिनसे नहीं बात की उनसे माफ़ी चाहूँगा। और ये गाजीपुर बॉर्डर है, पीछे है किसान, नीचे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। सड़क पर एक ट्रॉली लगा दी गई है, रास्ता जाम है। दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाली ये सड़क, दिल्ली से आने वाली ये सड़क है जो 2 लेन है। इसी पर लोग दिल्ली से यूपी की तरफ आते हैं, जो आज भारत बंद के तहत बंद कर दिया है। और ये दो जो बार बार मैं कई बार दिखा चुका हूँ, इस 2 लेन है जो यूपी से दिल्ली की तरफ है, ये तो पहले से बंद किया गया है। और फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद की तस्वीरें आती रहेगी। कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, कहाँ कितनी भीड़ जुटी, कहाँ कितनी भीड़ नहीं जुटी, कहाँ कितना बंद हुआ, कहाँ कितना बंद नहीं हुआ, ये विश्लेषण शाम तक होगा। और सरकार समर्थक मीडिया पूरी ताकत से साबित करने में जुटी होगी कि मुट्ठी भर किसानों का ये आंदोलन बुरी तरह से विफल है। 10 महीने से विफल है तो भारत बंद भी विफल होगा। लेकिन सवाल कई बार संकेतों का, प्रतीकों का भी होता है, और वो प्रतीक और वो संकेत अगर 10 महीने से इस तरह के जमावड़े की शक्ल में सड़क पर आज भी हैं तो उसका कोई मतलब है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों। गाजीपुर बॉर्डर से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।